नमस्कार मित्रों, सनातन हिंदू मान्यताओं की अगली चर्चा को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ अपने चैनल अनंत कथा सागर में। सत्यनारायण की कथा का महत्व क्या है? पहले एक वीडियो में मैंने बनाया था वीडियो को, जिसमें सत्यनारायण की कथा आम भाषा में पहली बार किसने लिखी थी और क्या कारण बने थे। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है। पंडित जी को बुलाया है सत्यनारायण की कथा के, उन्होंने सारे अध्याय कंप्लीट कर दिए। कहानी है, आपने सुनी, वो अपने घर चले गए और आपने अपने चले गए। अब यदि कहें कि सत्यनारायण विष्णु भगवान हैं तो विष्णु की कहानी तो है ही नहीं, तो सत्यनारायण की कथा है क्या? जी हाँ, सत्य ही नारायण है। ये भाव सत्यनारायण की कथा से उभरता है। सत्य ही नारायण है और सत्य को साक्षात भगवान मानकर जीवन में उसकी आराधना करना ही सत्यव्रत लेना है। लोग सत्यनारायण कथा के माध्यम से सत्यव्रत का यदि सही रूप समझ लें तो वो सच्चे अर्थों में सुख समृद्धि के अधिकारी होते हैं। अब यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो सत्यनारायण की व्रत कथा में विभिन्न कथानकों के माध्यम से, छोटी छोटी अलग अलग कथाएं हैं, उनके माध्यम से एक ही तथ्य प्रमुखता से प्रकट हुआ है कि आप सत्य निष्ठा से जो भी बोलें तो उसको अपनाएं और सत्यनारायण का व्रत लेने से लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुख शांति में बनते हैं। और यदि आप कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ बोलते हैं और उसको खुद ही उसको झूठा बना देते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उस सत्यवृत्ति को छोड़ने के कारण आपको अनेक प्रकार के कष्ट को भोगना पड़ता है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्राणियों के दुखों का निवारण पूछा था। तो भगवान विष्णु ने कहा था, व्रतमस्ति महत पुण्यम स्वर्गे मत्ये च दुर्लभम तब स्नेहान्म्या वत्स प्रकाश क्रियते अघुना। अर्थात हे पुत्र, मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी अति दुर्लभ, बड़ा ही पवित्र एक व्रत है, वो है सत्यनारायण। इसकी विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। तो जो सत्य को ही भगवान स्वरूप मानकर इस व्रत को करता है उसे प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य मिलता है। तो सत्यनारायण की कथा और कुछ नहीं, सत्य वचन बोलना, उसको निभाना, सत्यनिष्ठ रहना और अपने सत्य धर्म का पालन करना, यही सत्यनारायण की कथा में विभिन्न कथानकों के या छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाती है। सत्यनारायण की कथा खुद अपने आप में किसी भगवान की कथा नहीं है, बल्कि ये सत्य व्रत पालन करने की कथा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई चर्चा, कथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।